वेलकम टू माय चैनल। आज अपन जो 9th क्लास की साइंस का उसका गति वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय के अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा। और पहले तो अपन देखेंगे कि समय के अक्ष के समानांतर इसका मीनिंग क्या होता है। ये है ऐसे, ये अपनी एक्स अक्ष हो गई, ये अपनी वाई अक्ष हो गई। अभी क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष के समानांतर, अर्थात इधर अपन ने समय लिया है, इधर अपन ने दूरी ली है। अब ये बोला कि एक्स अक्ष जिधर जा रही है ना, उधर ही समानांतर अपनी सरल रेखा आ रही है, ग्राफ की रेखा ऐसा आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, समय तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, बट दूरी नहीं बढ़ रही है, दूरी वहीं के वहीं है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। जिस वस्तु की दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो, वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। देखो ये डायग्राम दे रखा है, इसमें समय के साथ समय तो बढ़ता जा रहा है, बट दूरी नहीं बढ़ रही है, ना ही घट रही है, वो स्थित अवस्था में है। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय के अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो। देखो पहले दूरी और समय का था, दूरी और समय का था, तब तो वो विरामावस्था में थी, और चाल और समय का अगर आए तो उसमें चाल बराबर वेग हो गया, क्योंकि चाल ये दूरी और समय में तो विरामावस्था में रहती है, और चाल और समय के ग्राफ में एक समान गति दर्शाती है। ये देखो इधर दे रखी है, जिस वस्तु का चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है वह वस्तु एक समान गति में है। अर्थात एक समान गति मतलब समान समय अंतराल में समान वेग का घटना और बढ़ना, वो एक समान गति कहलाती है। किस वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या कहलाती है। अब अपने को पता है वेग और समय के जो भी ग्राफ होता है उसमें नीचे जो भी क्षेत्र में नापी गई राशि होती है वो दूरी को दर्शाता है। कोई बस है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। अब देखो एक समान त्वरण आ गया, और सबसे पहले क्या आ गया, विरामावस्था। विरामावस्था आते ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि प्रारंभिक चाल जो है वो 0 होगी, और क्या चाल निकालनी है और दूरी निकालनी है। त्वरण क्या है 0.1, अपन ने 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय क्या 2 मिनट, 2 मिनट को अपन ने सेकंड में चेंज कर लिया। और अब ये देखो ये जो सूत्र होते हैं ना, ये वाले सूत्र, ये सब है ना एक समान त्वरण के से भी जो भी चल रही वस्तु होती है ना उसी के ऊपर लागू होते हैं। अर्थात उनका त्वरण एक समान त्वरण कब होगा, अर्थात समय के साथ जो भी वेग में परिवर्तन हो रहा है वो निश्चित समय अंतराल के साथ निश्चित जो भी वेग में परिवर्तन निश्चित हो रहा है, अर्थात निश्चित उतना ही घट रहा है और उतना ही बढ़ रहा है, जितना घट रहा है उतना बढ़ रहा है, जितना घट रहा है उतना बढ़ रहा है, उसको एक समान त्वरण कहते हैं। ये सूत्र उनमें काम लिए जाते हैं, एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति के लिए ये सूत्र काम लिए जाते हैं। अब अपन को ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आए कि एक समान त्वरण से चल रही वस्तु है तो ये सूत्र यूज लेने होते हैं। तो देखो v बराबर अपने को पता है अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग प्लस at, ये बराबर ये है अपना त्वरण, और बस मान रख दिए सारे। गति के तीसरे समीकरण के अनुसार ये तीसरा समीकरण है v² माइनस u² बराबर 2as, जहाँ बस द्वारा तय गई दूरी s है। अब अपन ने वो सूत्र में सारे लिख दिए अपन ने मान, और अपना आंसर आ गया। अर्थात बस द्वारा प्राप्त की गई चाल तो 12 किलोमीटर है, ये रही चाल। v बराबर वेग और चाल बराबर ही है, क्योंकि अगर दिशा ना दी हुई हो तो चाल और वेग को अपन बराबर मानते हैं। बस द्वारा तय की गई दूरी 720 मीटर कहलाती है। ऐसे ही देखो इस डायग्राम में अपन ने किया था, इसमें चाल और वेग बराबर ही है, क्योंकि अगर वेग की ऐसे दिशा बता दे अपन तब तो वो वेग कहलाता है, और अगर दिशा ना बताए तो चाल और वेग बराबर ही दर्शाता है। तो इसमें यही पूछा है कि अक्ष के समय ये समानांतर है तो वो एक समान गति कहलाती है। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है, इसका मतलब इसकी प्रारंभिक चाल है वो तो दी हुई है। ब्रेक लगाए जाने पर, देखो ब्रेक लगाए जाने पर इसका मतलब वो हो रहा है, अवमंदन हो रहा है, अर्थात इसमें माइनस आएगा। एक समान त्वरण आते ही वही वाले सूत्र लगाने अपने को। एक समान त्वरण के कौन कौन से सूत्र होते हैं अपने को पता होने चाहिए। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
2as बराबर v² माइनस u²। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। दूरी अर्थात अपन को दूरी निकालना है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल अपने को पता है, उसको अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा करके। रेलगाड़ी का अंतिम चाल 0 है, क्योंकि अंतिम चाल की टाइम तो वो विरामावस्था में आ रही है। विरामावस्था या फिर एक समान गति हो तो वेग उसका 0 रहता है। अगर ऐसे बोल दे कि एक समान वेग है तो भी v बराबर 0 ही अपन लेंगे। a बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ब्रेक लगाए जाने पर -0.5, अर्थात माइनस आ गया, इसका मतलब ब्रेक लगाने से पीछे की ओर 0.5 मीटर पर स्क्वायर पीछे की ओर गई। अब गति का तीसरे समीकरण के अनुसार v/u² प्लस 2as, जो अपने को वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिख देंगे। जहाँ रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी s है, s बराबर, देखो s दिया हुआ है, s बराबर इसको इधर लेके आ जाएंगे और 625 मीटर दूरी तय करेगी। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले 625 मीटर दूरी तय करेगी। अर्थात जो भी अवमंदन हो रहा था, ऐसा ब्रेक लगाने से वो पीछे गई और पीछे जाकर वापस रुकने की स्थिति में वो 625 मीटर दूरी तय करेगी। एक ट्रॉली एक आनत तल कौन सा होता है? ऐसे वाले तन को आनत तल कहते हैं। ऐसे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। अब अपने को पता है प्रारंभिक वेग, इसमें देखो आनत तल से नीचे आ रही है, अगर आनत तल आ जाए तो भी उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि आनत तल में तो लगातार ऐसे एक समान गति से आते रहते हैं। a बराबर 2 मीटर पर स्क्वायर और t है 3 सेकंड। तो ट्रॉली का अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग अपने को पता है, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस at। ये सूत्र लगा देंगे अपने को और आंसर आ जाएगा। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। अब अपने को सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होगा कि प्रारंभिक वेग कौन सा, अंतिम कौन सा सूत्र लगेगा, एक समान त्वरण में है या नहीं है। प्रारंभिक वेग 0 है, क्योंकि एक समान त्वरण आगे इसमें लिखा हुआ, या तो विरामावस्था लिखा हुआ आएगा या फिर एक समान त्वरण या फिर एक समान वेग, तो v बराबर 0 लेते हैं अपन, u बराबर 0। अब प्रारंभिक में आ गया इसलिए u बराबर 0 लेंगे। लास्ट में आता तो अपन v बराबर 0 लेते। a बराबर 4, t बराबर 10 सेकेंड, बस सूत्र में लिख देंगे। दूरी ज्ञात करने का बोल रहे, दूरी का सूत्र होता है ut प्लस हाफ at²। पूरा सूत्र में लिख देंगे और ये आ जाएगा 200 मीटर।